वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज हम देखने वाले हैं अपेंड चाइल्ड मेथड होती क्या है और हम किस तरीके से अपेंड चाइल्ड मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये मेथड चालू करने से पहले मैं आपको वापस वही स्ट्रक्चर एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने किस तरीके से स्ट्रक्चर एचटीएमएल का यूज़ किया है। जिसके लिए एक बाहर वाला डिव है जिसके ऊपर मैंने क्लास असाइन किया है, आउटर क्लास। उसके अंदर मैंने एक डिव और एक पैराग्राफ लिया है जो कि दोनों सिबलिंग्स है। इनर क्लास उसके ऊपर मैंने क्लास असाइन किए डिव के ऊपर, और उस इनर क्लास वाले डिव के अंदर मैंने चार अलग अलग डिव्स बनाए जिसके ऊपर एक कॉमन क्लास असाइन की है चाइल्ड डिव नाम से। और उन रिस्पेक्टिव डिव्स के अंदर मैंने ABCD टेक्स्ट मैंने डाल दिया है, राइट। तो ये था अपना ऑल अबाउट ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ HTML जो कि हम इस्तेमाल करने वाले इस वीडियो के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोड। अपेंड चाइल्ड सीखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले ये तीन मेथड्स का एक थोड़ा ओवरव्यू ले लीजिए। क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट टेक्स्ट नोड एंड थर्ड है आपका क्रिएट कमेंट, राइट। तो ये तीन मेथड्स हैं जिसको मैं चाहता हूँ कि पहले आपको इन तीनों का थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, जिसके ज़रिए आप इजीली अपेंड मेथड या अपेंड चाइल्ड मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कैसे ये तीनों इस्तेमाल होते हैं? सबसे पहले क्रिएट एलिमेंट का मतलब क्या होता है? क्रिएट एलिमेंट हमेशा एक नया एलिमेंट जनरेट करेगा, राइट। एलिमेंट कह रहा हूँ मैं, और ये है नोड। क्रिएट टेक्स्ट नोड, ये क्या क्रिएट करेगा? एक टेक्स्ट का नोड बनाएगा, ना कि टेक्स्ट एलिमेंट है, ये टेक्स्ट का नोड बनाएगा। और सेम तरीके से आपका क्रिएट कमेंट ये कमेंट नोड बनाएगा। तीनों को मैं दिखा देता हूँ एग्जांपल के थ्रू। जैसे सपोज मैंने चाहा कि एक डिव एलिमेंट बनाऊं, राइट। डिव का एलिमेंट बनाऊं, और वो किस तरीके से बनेगा? डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव। अगर मैं इसको कंसोल लॉग करूं तो देखिए डिव एलिमेंट जैसे मैं प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर देखिए इसने एक डिव बना दिया, राइट। मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ। फिलहाल तो मैं उस HTML को नहीं टारगेट करना चाहता, मैं जस्ट आपको ये तीनों मेथड बताना चाहता हूँ। तो डिव देखो मैंने ब्लैंक डिव बना दिया, किसके जरिए? क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट एक नया न्यू या नया एलिमेंट बनाने के काम में आता है। सेम तरीके से अगर मुझे टेक्स्ट बनाना है, टेक्स्ट का नोड बनाना है, राइट। तो टेक्स्ट का नोड में कैसे बनाऊंगा? टेक्स्ट नोड इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, दिस इज द टेक्स्ट नोड। और मैं इसको अगर मैं कंसोल लॉक कर दूं तो देखिए टेक्स्ट नोड को जैसे मैं प्रिंट करूंगा तो ये टेक्स्ट को नोड की तरह प्रिंट करेगा। देखो इसने एक टेक्स्ट प्रिंट कर दिया जो कि हमारे पास एक टेक्स्ट नोड के फॉर्म में आता है। अगर आप चाहते हो तो इसको वापस एक बार सेव कीजिए और इसको देखो, ये एक्सपांड करने पर आपको इसके अंदर वैल्यू मिल जाएगी, डेटा, राइट। यही चीज़ मैंने आपको दिखाई थी लास्ट एग्जांपल्स में भी, कि आप कोई भी टेक्स्ट नोड को अगर एक्सपांड करोगे तो उसके अंदर डेटा प्रॉपर्टी जिसके अंदर आपको सारा डेटा मिल जाएगा। सेम अगर मैं कमेंट नोड क्रिएट करना चाहूँ, कमेंट नोड भी बना सकते हो। और उसको अगर मैं प्रिंट करूँ तो देखिए सेव करता हूँ तो ये क्या बन गया? HTML में इस तरीके से कमेंट होती है, करेक्ट। लेस देन टैग और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क डबल हाइफन, दिस इज कमेंट, और हाइफन डबल हाइफन कंप्लीट और टैग को कंप्लीट। ये क्या बन गया? आपका कमेंट नोड। तो ये तीन तरीके से आप एलिमेंट या फिर टेक्स्ट नोड या फिर कमेंट नोड ये बना सकते हो। अब आप मुझे बोलोगे कि इसका क्या रिलेशन है आपके अपेंड चाइल्ड के साथ? तो इसका रिलेशन इस तरीके से है कि सपोज मैंने जब डिव बनाया, राइट, मैंने डिव बनाया बट डिव के अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट नहीं इंसर्ट किया। मुझे टेक्स्ट कौन सा डालना है? ये वाला टेक्स्ट मुझे इसके अंदर डालना है। तो कैसे मैं डाल सकता हूँ? तो आपके पास, या आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आप इजीली बताओगे कि कोई डिफिकल्टी नहीं है, मैं डिव एलिमेंट ले सकता हूँ, उसके अंदर मैं सीधा टेक्स्ट कंटेंट को ये मैं कॉपी कर दूंगा। अब अगर आप चेक करोगे तो ये डिव के अंदर सीधा एलिमेंट ये टेक्स्ट आ जाएगा, राइट। ये भी एक तरीका है, डेफिनेटली ये एक तरीका है। बट मुझे इस तरीके के थ्रू नहीं जाना, तो मुझे दूसरा तरीका क्या है? मुझे दूसरा तरीका, आप कहोगे कि डिव एलिमेंट है, इसके अंदर इनर टेक्स्ट डाल दो, इनर टेक्स्ट के अंदर ये कंटेंट डाल दो, करेक्ट। इसके अंदर आप ये कंटेंट डालोगे तो भी ये चल जाएगा, करेक्ट। ये दूसरा तरीका है, राइट। तीसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या है? तो कि तीसरा तरीका आप इजीली इसके अंदर डाल सकते हो थ्रू इनर एचटीएमएल। कैसे? div element डॉट इनर एचटीएमएल, और इसके अंदर मैं एचटीएमएल की जगह पे मैं सीधा क्या डालूंगा? टेक्स्ट डाल दूंगा।
ये भी एक पॉसिबिलिटी है, कोई भी ये चीज़ कर सकता है, राइट? ये तीनों तरीके से आप div के अंदर ये टेक्स्ट आप इजीली डाल सकते हो। बट बट मेरे पास अगर ये रिस्ट्रिक्शंस है कि मैं इस तरीके से नहीं यूज़ करना चाहता हूँ, या फिर आपको इंटरव्यू पूछेंगे कि मुझे इस न्यूली क्रिएटेड एलिमेंट के अंदर कुछ इंसर्ट करना है, तो मैं कैसे इंसर्ट करूँ, राइट? तो वो कैसे इंसर्ट कर सकते हो आप? तो उसके लिए हमारे पास अपेंड चाइल्ड नाम से मेथड होती है, राइट? मैं फिलहाल ये कंसोल्स को मैं कमेंट कर देता हूँ, तीनों को। और अब मैं नीचे आपको इसका डिटेल में देता हूँ। मतलब मैंने जो div बनाया है, उसके अंदर मुझे ये टेक्स्ट वाला नोड जो आपने बनाया है, इसको डालना है। समझ पा रहे हो मेरा क्वेश्चन क्या है? मैंने जो div बनाया है क्रिएट एलिमेंट के थ्रू, उसके अंदर मुझे जो न्यूली क्रिएटेड टेक्स्ट नोड है, उसको इंसर्ट करना है। तो मैं किस तरीके से इंसर्ट कर सकता हूँ? इसके लिए हमारे पास मेथड होती है अपेंड चाइल्ड। याद रखिए, अपेंड चाइल्ड किस लिए होती है? अपेंड चाइल्ड अपेंड्स द चाइल्ड टू इट्स पेरेंट। तो पेरेंट के अंदर वो अपेंड करवाता है, बट उसके लिए सबसे पहले सिंटैक्स कैसे होता है? सिंटैक्स आपका ऐसे होगा कि पेरेंट का एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, और उसके अंदर चाइल्ड जो भी आपको इंसर्ट करना है। तो मेरा पेरेंट क्या है? मेरा पेरेंट है div। div एलिमेंट के अंदर मुझे क्या डालना है? टेक्स्ट नोड को डालना है, राइट? अगर मैं ये अपेंड कर दूं और बाद में इसको div एलिमेंट को प्रिंट करूं, तो देखो क्या प्रिंट होगा। इसको मैंने जैसे ही प्रिंट किया तो देखो दिस इज द टेक्स्ट नोड। मतलब जो न्यूली क्रिएटेड div था और जो न्यूली क्रिएटेड टेक्स्ट नोड था, उन दोनों को मैंने अपेंड करवाया। मतलब पेरेंट के अंदर ये चाइल्ड को अपेंड करवाया और फिर बाद में जाके मैंने पेरेंट को प्रिंट किया। तो ये क्या प्रिंट करेगा? वो न्यूली अपेंडेड नोड के साथ या एलिमेंट के साथ वो टेक्स्ट नोड, राइट? ये पूरा एलिमेंट आएगा जिसके अंदर वो टेक्स्ट नोड अपेंड हो चुका होगा, करेक्ट? अब मैं अगर कहूँ कि मुझे अपेंड करवाना है कुछ अलग, मतलब मैं सपोज ये चीज़ को अभी कमेंट करके आपको नया बना के देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप मुझे बताओ कि मुझे क्या सिंटैक्स चाहिए, मुझे कैसे चाहिए? मेरे पास एक पी एलिमेंट है, इसके अंदर मैंने लिखा है दिस इज, या फिर आप इसके अंदर सीधा स्पैन डाल दो। एक स्पैन एलिमेंट मुझे डालना है और उसमें लिखना है हाय या हेलो, और ये स्पैन इसमें क्लोज हो जाए, और उसके बाद ये पेरेंट का मतलब ये आपका पैराग्राफ क्लोज हो जाए। तो ये मुझे चाहिए। इसको कैसे करोगे आप, मुझे ये समझाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बनाना है स्पैन का एलिमेंट, राइट? एक स्पैन एलिमेंट बनाना है। ये बन गया मेरा स्पैन एलिमेंट। अब मुझे क्या बनाना है? अब मुझे बनाना है पैराग्राफ एलिमेंट, राइट? दोनों बन गए। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि मैंने जो पहले स्पैन बनाया, राइट, ये पहले टारगेट करेंगे, इतना पार्ट टारगेट करेंगे। स्पैन बना दिया, उसके अंदर मुझे क्या डालना है? हेलो। तो हेलो क्या होता है? हेलो मतलब एक टेक्स्ट नोड बनेगा, राइट? कंसोल सॉरी कांस्टेंट टेक्स्ट नोड, और उसके अंदर मैंने बना दिया हेलो, राइट? अब आप मुझे बताओ कौन पेरेंट बनेगा और कौन चाइल्ड बनेगा? इस मैंने जो हाईलाइटेड किया हुआ पार्ट है उसमें कौन पेरेंट बनेगा? डेफिनेटली स्पैन विल बी द पेरेंट एंड हेलो मतलब ये टेक्स्ट नोड विल बी द चाइल्ड। तो मैं क्या करूंगा, इसको पेरेंट एलिमेंट मतलब एस पी ए एन स्पैन एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड टेक्स्ट नोड, राइट? और मैं कंसोल लॉग करके अगर चेक कर लूँ कि वो बराबर आया है या नहीं है, कंसोल लॉग स्पैन एलिमेंट, तो देखो मैंने स्पैन को जैसे ही किया तो यस, मैंने जो किया वो बराबर किया है। स्पैन के अंदर मैंने हेलो कर दिया। अब ये स्पैन एलिमेंट पूरा एक एलिमेंट बन गया, राइट? अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बन गया इतना। अब ये पेरेंट के अंदर ये जो मैंने बनाया हुआ, ये जो नया बनाया हुआ एलिमेंट आया, राइट, जो कि किस में स्टोर है अभी? स्पैन एलिमेंट में। ये मुझे किसके अंदर डालना है? पेरेंट वाले में। तो पेरेंट वाले में डालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पेरेंट एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, और ये स्पैन एलिमेंट उसका बन जाएगा चाइल्ड। समझ पा रहे? चाइल्ड का मतलब इन शॉर्ट समझ लीजिए, उसके अंदर आने वाला कंटेंट। पैराग्राफ के दोनों टेक्स्ट के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर जो भी आ रहा है वो बन जाएगा उसका चाइल्ड। तो ये क्या हो गया आपका स्पैन एलिमेंट। अब मैं कंसोल लॉग कर दूं, कंसोल डॉट लॉग, और पेरेंट एलिमेंट अगर लॉक करूं तो देखो क्या आ रहा है? पेरेंट के अंदर स्पैन और स्पैन के अंदर हेलो, राइट? समझ पा रहे हो कि इजीली आप क्रिएट एलिमेंट कर सकते हो, क्रिएट टेक्स्ट नोड कर सकते हो, और उसके बेस पे अपेंड भी कर सकते हो। अब मेरा सवाल ये है कि मैंने जो ये आपको डायग्राम या ये जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट दिखाया है, मैं लगे तो इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मेरा क्या सवाल है, मेरा ये जो इनर वाला क्लास है,
राइट। मैं HTML दिखा देता हूँ बाजू में साइड बाय साइड। ये इनर क्लास वाला जो div है, इसके अंदर एक और div मुझे ऐड करना है, ई वाला। ABCD हो गया है। अब ई वाला div मुझे इसके अंदर अपेंड करना है। कैसे कर सकता हूँ? सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर लगे तो आपको ये कॉपी कर लेता हूँ आपके समझने के लिए। कॉपी, मैं वापस लेसन में जाता हूँ और इसको मैं कमेंट फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब आपको समझने के लिए इजी हो जाएगा। कमेंट, 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 कमेंट। कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है कि एक div है, राइट। उसको पहले टारगेट करो, मतलब ये बन जाएगा आपका पेरेंट, राइट। ये क्या बन जाएगा? बाहर वाला div आपका बन जाएगा पेरेंट एलिमेंट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पेरेंट, पेरेंट div, करेक्ट, पेरेंट div बन गया। अब मैं उसको क्या कर रहा हूँ, ये तो टारगेट करना है मुझे, तो क्रिएट एलिमेंट की जरूरत नहीं है अभी तक, तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे जो ई वाला है इसके लिए क्रिएट एलिमेंट करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले टारगेट कर रहा हूँ। टारगेट कैसे करूंगा? क्वेरी सिलेक्टर, और उसके अंदर मैं कौन सा क्लास दूंगा? इनर क्लास वाला, राइट। मतलब ये मेरा टारगेट हो गया पेरेंट। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे डी के बाद एक और डी बनाना है, राइट। और उसको ये क्लास असाइन करना है जो आपका चाइल्ड डी का क्लास है वो। मतलब इन शॉर्ट मुझे क्या करना है, इस तरीके से बनाना है, और इसके अंदर ये वाला ई यहाँ पे आना चाहिए, राइट। समझ पा रहे हो मुझे क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट मेरी क्या है? तो आप भी इस तरीके से रिक्वायरमेंट अपनी खुद की जनरेट करो, ट्राई कीजिए। तो मैंने पेरेंट को पहले टारगेट कर लिया, चलो ये तो हो गया। मुझे अभी ये ड्यू बनाना है। ये ड्यू कैसे बनाऊंगा मैं? इजी है कि मैं क्या करूंगा, ई ड्यू मैं बनाऊंगा किस तरीके से, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ड्यू, राइट। अब मैं बनाऊंगा कॉन्स्ट टेक्स्ट नोड, जिसके अंदर टेक्स्ट क्या आएगा, ई, करेक्ट। और मैं ड्यू एलिमेंट के अंदर चाइल्ड को, मतलब अपेंड चाइल्ड करके टेक्स्ट नोड को अटैच कर दूंगा। कंसोल डॉट लॉग करके चेक कर लूंगा कि मैंने बराबर किया है या नहीं ई एलिमेंट। देखो ये तो बन गया मेरा बराबर। बट एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, उसके ऊपर ये क्लास असाइन नहीं है, राइट। ये क्लास कैसे असाइन करते हो आप? यस, मेरे पहले प्रीवियस वाले वीडियोस आप इजीली आपको आज याद आएंगे। डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, राइट। वो एलिमेंट जो अपेंड किया हुआ है, फाइनली अपेंड के बाद जो बना हुआ पूरा एलिमेंट है, उसके ऊपर मैं क्लास लिस्ट डॉट ऐड मेथड अगर यूज करता हूँ तो उसके जरिए मैं एक नया क्लास ऐड कर सकता हूँ। आपको ये अगर पता नहीं है या फिर याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा है जिसमें आपको उस वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। फिर आप वहां से एक बार चेक कर लीजिए कि किस तरीके से आप क्लास लिस्ट के जरिए किसी भी क्लास को ऐड, रिमूव या फिर टॉगल कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप में चेक करोगे, कंसोल डॉट लॉग में अभी इसको नीचे लेके आता हूँ, तो देखिए इसने क्या किया, उसके ऊपर चाइल्ड डिव क्लास लगा दिया और उसके अंदर टेक्स्ट भी डाल दिया। मतलब मेरा काम ये तो बन गया कि यहाँ तक मैंने बना दिया है, राइट। यही चीज़ चाहिए थी मुझे, बन गई, करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर अपेंड करना है, करेक्ट। और ये एलिमेंट कहाँ से टारगेट करोगे, ये वाला पेरेंट एलिमेंट। तो मैं क्या करूँगा, पेरेंट एलिमेंट को अपेंड करूँगा किसके साथ, जो ई डी वाला एलिमेंट है उसके साथ। अब मैं जैसे सेव करता हूँ तो देखो ऊपर ये आ गया, राइट। ये ई डी यहाँ पे आ गया, अपेंड करूँगा इसी से। अगर आप कहोगे कि ये लाइन में नहीं लिखता तो क्या डिफरेंस होगा? कुछ नहीं, इसके वजह से उसके ऊपर जो लगा हुआ क्लास है, मतलब HTML का जो मैंने क्लास असाइन किया है, ये सारी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। इसकी वजह से देखो आपको ये ना बैकग्राउंड दिख रहा है, ना बॉर्डर दिख रही है, ना हाइट, ना विड्थ, कुछ नहीं दिख रहा है। इसको अगर मुझे लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो क्लास लगाना पड़ेगा। क्लास जैसे ही लगा दिया, उसके बाद उसको अपेंड कर दिया तो ये उसके पीछे आ गया, राइट। समझ पा रहे हो? इस तरीके से आप इजीली किसी भी तरीके का डोम ट्री स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हो या फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ लगेगी या कैसे लगेगी, इसका यूज केस मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। कि मुझे कुछ आई फ्रेम है या फिर कुछ जगह पर ऐसी चीज़ चाहिए कि जहाँ पर वो मौजूद नहीं है, फिर भी मुझे जनरेट करके वो डालनी है। तो उस जगह पे आपका ये क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट टेक्स्ट नोड या फिर क्रिएट कमेंट, ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट मेथड जो कि अपेंड चाइल्ड है, जिसके ज़रिए ये दोनों एलिमेंट या टेक्स्ट नोड को आप अपेंड करवा सकते हो या किसी भी एलिमेंट को
किसी भी डोम स्ट्रक्चर के अंदर अपेंड कर सकते हो। अपेंड का मतलब है एट द एंड, लास्ट में वो ऐड हो जाएगा, राइट। तो ये था ऑल अबाउट अपेंड चाइल्ड। होप यू लाइक द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। इस वीडियो की लिंक आपके दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इंटरव्यू के लिए बेनिफिट हो सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।